नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर गणेश इंगोले, मैं एक साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। आज की शुरुआत करते हैं एक केस स्टडी के साथ। मेरे एक पेशेंट थे जिनको घबराहट की समस्या थी। उनके मन में हर समय किसी न किसी चीज़ के बारे में बेवजह सोच चलती रहती थी। जैसे वो हमेशा सोचती रहती थी कि मेरे बच्चे स्कूल में टाइम पे पहुँचेंगे कि नहीं, वो स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे कि नहीं, मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, उनको कुछ हो तो नहीं गया होगा, अगर घर में कोई आ रहा है तो मेहमान टाइम पे पहुंचेंगे, मैं उनके लिए खाना अच्छा बना पाऊंगी या नहीं बना पाऊंगी, खाने में कुछ कम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, काम वाली बाई टाइम पे नहीं आई तो क्या होगा, बच्चे स्कूल में जा पाएंगे नहीं। ये सोच उनकी हमेशा ही चलती रहती थी। अब इस सोच की वजह से वो काफ़ी परेशान हो गई थी, उनको घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, वो कभी रिलैक्स कर ही नहीं पाती थी। उनको ये पता था कि ये जो सोच उनके मन में आ रही है ये बेवजह है और इतना उन्होंने सोचना नहीं चाहिए। वो उनको ये भी पता था कि कोई दूसरी व्यक्ति है तो वो इस सिचुएशन में बिल्कुल भी ऐसे नहीं सोचेगी और आराम से रिलैक्स करेगी, लेकिन वो अपनी सोच को कंट्रोल नहीं कर पाती थी। दोस्तों, अभी जो मैंने केस स्टडी बताई ये है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर यानी हर चीज़ के बारे में एंजाइटी करना। उनके हर लाइफ के स्फीयर में सिर्फ एंजाइटी होती है। उनकी एंजाइटी को फ्री फ्लोटिंग कहा जाता है कि वो एक चीज़ से लेकर दूसरी चीज़ में तब्दील होते रहती है। जैसे अगर वो किसी चीज़ को लेकर परेशान है, थोड़ी देर के लिए अगर वो चीज़ सॉल्व हो गई तो वो दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लग जाएंगे। जैसे अगर वो चीज़ सॉल्व हो जाती है तो वो फिर तीसरी चीज़ के बारे में पहुंचेंगे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर आपको किसी ट्रेन से कहीं जाना है तो इस व्यक्ति को हमेशा मन में यही रहेगा कि मैं रेलवे स्टेशन पे टाइम पे पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, रास्ते में ट्रैफिक जाम तो नहीं होगा, अगर मैं रेलवे में पहुंच भी गया तो क्या मेरी सीट पे कोई बैठा रहेगा, उससे मेरा झगड़ा तो नहीं हो जाएगा। फिर जब वो ट्रेन में पहुंचते हैं उनकी सीट पे कोई बैठा नहीं होता है, वो आराम से बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनके फिर से विचार शुरू हो जाते हैं कि ट्रेन टाइम से तो पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, रात तो नहीं हो जाएगी, वहाँ पे पहुंचने में बारिश हो रही होगी या नहीं होगी, मुझे वहाँ पे टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये सोच सोच के ही वो घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट इतनी तेज़ हो जाती है कि वो बाकी चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाते, किसी चीज़ के बारे में वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। उनको अपनी मसल्स में खिंचाव सा महसूस होते रहता है, हमेशा मन में या शरीर में एक अनइजीनेस सा रहता है। कभी चेयर पे बैठ के आराम से वो रिलैक्स नहीं कर पाते या कभी चैन से सो नहीं पाते। उनकी नींद हमेशा टूट जाती है। उनको बार बार टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस होती है। टॉयलेट जाके भी आएंगे तब भी उनको ऐसे लगता है कि शायद उनको दोबारा टॉयलेट जाना चाहिए। उनकी पाचन शक्ति भी बार बार खराब होती रहती है। कभी डायरिया होता है तो कभी कॉन्स्टिपेशन होते रहता है। पेशेंट अपनी लाइफ में कभी एंजॉय नहीं कर पाते। वो इन सारी चीज़ों से काफ़ी परेशान हो चुके होते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि ये कोई बीमारी है या कोई प्रॉब्लम है। जब वो किसी के साथ डिस्कस करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या उनको ये समझाते हैं कि आप इतना परेशान ना हो, इतना ज़्यादा सोचा ना करो। फैमिली भी उनसे काफ़ी परेशान हो जाती है कि इनकी तो आदत ही है हर चीज़ के बारे में सोचना और हमें भी परेशान करना। तो ये जो एंग्जाइटी के पेशेंट है ये सारी चीज़ें जानबूझ के नहीं करते, ये इनकी सोच में प्रॉब्लम होता है। तो जैसे मैं अपने हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि साइकेट्री की मैक्सिमम डिसऑर्डर जो होती है वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती है, तो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर भी इसी का एक पार्ट होती है। बच्चे डेवलप होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स को देख के सीखते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स भी एंग्शियस है, उनका बिहेवियरल पैटर्न एंग्शियस है, तो बच्चे भी यही चीज़ सीख जाते हैं और उनके मन में भी एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है। दूसरी एक चीज़ होती है, एंग्जाइटी एक डेवलपमेंटल चीज़ होती है। एंग्जाइटी की वजह से हम सिचुएशन को एनालाइज कर पाते हैं और डेंजर को एंटिसिपेट करते हैं। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमारे सर्वाइवल के लिए हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है तो एंग्जाइटी एक ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ये एंग्जाइटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और एंग्जाइटी अपने आप में खुद ही सर्वाइवल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर की शुरुआत आमतौर पे 20s के अराउंड यानी 20 साल की उम्र के लगभग शुरू हो जाती है। ऐसे देखा जाता है कि वर्ल्ड ग्लोबली सिर्फ 1/3 पेशेंट ही साइकेट्रिस्ट के पास पहुंच जाते हैं और उसमें से कुछ ही जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट लेते हैं। ये नंबर इंडिया में शायद इससे भी कम हो सकता है। ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ खराब हो जाती है, उनका मन दुखी उदास रहने लगता है, उनको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लगता, वो हमेशा यही सोच सोच के परेशान हो जाते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। काफ़ी समय ये डिप्रेशन काफ़ी सीवियर लेवल तक पहुंच जाता है। तो बहुत बार ये डिफरेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि पेशेंट का मेन प्रॉब्लम डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है। सिक्वेंशियल हिस्ट्री या लॉन्जिट्यूडिनल हिस्ट्री लेने पे हमें ये पता चल सकता है कि एंग्जाइटी पहले आई है और उसके बाद में डिप्रेशन डेवलप हुआ है, तो पेशेंट का सही से इलाज हो सकता है। जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट 2 पार्ट में हो सकती है, जिसमें एक पार्ट होता है साइकोथेरेपी और दूसरा पार्ट होता है फार्माकोथेरेपी।
साइकोथेरेपी जनरली माइल्ड टू मॉडरेट एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है, जिसमें पेशेंट को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सिखाई जाती है, जिनमें पेशेंट्स के निगेटिव थॉट्स या मालएडेप्टिव थिंकिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उन पेशेंट को समझाया जाता है। जब पेशेंट अपनी थिंकिंग पैटर्न को समझ लेता है, वो अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करता है, जिसमें साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट उनकी मदद करते हैं। पेशेंट्स को रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती है कि किसी सिचुएशन में आप कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, और इसमें पेशेंट को काफ़ी मदद होती है। फार्माकोथेरेपी में जनरली SSRI दिए जाते हैं, और शुरुआत के कुछ दिनों में पेशेंट की एक्यूट एंजाइटी को कम करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स दिए जाते हैं। फार्माकोथेरेपी और साइकोथेरेपी दोनों का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उन्होंने ज़रूर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए।